हाय फ्रेंड्स, मैं सुनील। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज के सेशन में आपका क्वेश्चंस आईएमपी क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके 11 तारीख के एग्जाम्स में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैथ का क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में आने का 100% श्योर है कि इन्हीं के बैच में आपके क्वेश्चंस को देखने को मिलेगा। आज अध्याय 1 से स्टार्ट करेंगे, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे, फिर 2 चैप्टर्स, फिर 3 चैप्टर्स, इस टाइप से हम इंक्लूड करते जाएंगे। ठीक, ये मेरे मंजिल के मुसाफिर, थक कर यूं ना बैठ, तेरी सपने जरूर पूरा होंगे, रख हौसला व मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी पंक्तियों के साथ हम आपकी क्लास को करते हैं शुरू। आज के सेशन का अध्याय 1 का पहला क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेट होगा क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन से आपका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कीजिए। ठीक, पहला क्वेश्चन है एलसीएम 96 और 404। इस क्वेश्चंस का क्या करना है, आपको एलसीएम फाइंड करना है। ठीक, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए इसका क्या करना पड़ता है, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। ये रहा 96 और ये रहा 404। इसको हम 2 से कट करेंगे, 2 4 जा 8, फिर 2 8 जा, फिर इसके बाद 2 से कट करेंगे, 2 14 जा, फिर 2 से कटेंगे 12 टाइम्स में, फिर 2 से कट करेंगे 6 टाइम्स में, फिर 2 से कट करेंगे 3 टाइम्स में, 3 1 जा। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसी को हम कट करेंगे 2 0 2, फिर इसको 2 से कट करेंगे 2 1 0 1, फिर इस वैल्यू को हम कट करेंगे। जब इसको हम कट करेंगे ये खुद के टेबल से कटेगा, इसके अलावा किसी वैल्यू से नहीं कटेगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड, क्या पूछा गया है, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम या एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड 96 का आपने प्राइम फैक्टर किया तो 2 × 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 × 3। अब इसका 404 का प्राइम फैक्टर किया गया तो 2 × 2 × 101। इतना समझ आ गया होगा। अब आपको बता दें कि क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों वैल्यू में से कॉमन क्या है, 2 और 2 दोनों में मर्ज है तो 2 एक बाहर निकाल लिया जाए, फिर 2 बचेगा, फिर एक 2 और बाहर निकाल दिया जाए। इतना समझ आ गया। अब आगे बात करते हैं हम। इसका क्या कर देंगे, हम इंटू कर देंगे। जब इसका इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो आपको एक चीज समझ आ रहा होगा, 96 और 404 का जो एचसीएफ हो रहा है वो कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। अब एलसीएम की बात करते हैं हम। किसकी, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आपका जो बचा हुआ नंबर से 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × इसके बाद आपका बच क्या जाएगा कि 101 × 4। इतना समझ आ गया। अब आगे की बात करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 × 4 × 101। इसका इसमें इंटू कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 16 और 4 8 और 1 9, 96 × 101। अब हम क्या करेंगे, अब इसका इसमें इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा 96096। ये आ जाएगा आपका एलसीएम। ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया, और ये क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। इस टाइप से आप इसके एलसीएम और एचसीएफ को इजीली निकाल सकते हैं। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको आप सिंपली नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ठीक है, हो गया होगा नोट। अब हम अगले क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। इसी बेस क्वेश्चन रहेगा वो भी, और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और ध्यान से हल कीजिएगा आप उस क्वेश्चंस को। क्वेश्चन आपका 3 नंबर्स में होगा। क्वेश्चन क्या होगा? 3 नंबर्स में होगा। 3 नंबर्स में कैसे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 12, 15, 21। 12, 15, 21 ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड टाइप का है, थर्ड टाइप्स के वैल्यू का। करने का कोशिश कीजिएगा। आपको इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है और इसके बाद इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 क्या करेंगे आप, पहले 12 क्या करेंगे, ये रहा 12 और इसके बाद 15 और इसके बाद 21। एक के साथ तीनों वैल्यू का आपको नहीं निकालना है, क्योंकि इन दोनों का इन जो वैल्यू दे रखा है इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो इसको 2 से करेंगे, 6 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 1 टाइम्स में। क्लियर है? अब आगे इसको कट करेंगे, 3 5 जा और 5 1 जा, ये भी समझ आ गया होगा। अब इसको 3 से कट करेंगे 7 टाइम्स में, फिर 7 को कट करेंगे 1 टाइम्स में, ये भी समझ आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया है उसको यहाँ पे नोट करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब इसका 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 आया है, और 15 का 3 इंटू 5 आया है, एंड 21 का 3 इंटू 7 आया है। इतना चीज समझ आ गया होगा। अब इनका हम क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए इन सारे वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखिए इसमें 3 है, 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, 3 है, 3, तीनों में 3 दिख रहा है आपको, इसलिए इस वैल्यू का जो एचसीएफ हो जा रहा है वो 3 हो जा रहा है, इससे, इससे और इससे। एलसीएम क्या होता है, जो बची हुई वैल्यू रहती है उसका इंटू फिर लास्ट में एचसीएफ का इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कितना है, 3 है। 2 जा 4, 4 2 जा 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 27 जा 140 इंटू 3, 14 3 जा 42। अब आपको एक चीज समझ आ गया होगा, इस वैल्यू का एचसीएफ जो है 3 है, और इस वैल्यू का एलसीएम जो है वो कितना है, 420 है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा कि सर इस चीज़ पे, इस पॉइंट पे समझ में नहीं आया है। अगर फिर हम उसको आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। एक बार इस चीज़ को नोट कीजिएगा, ये भी क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नोट हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है एचसीएफ 306 और 651 का 9 दे रखा है, मतलब एचसीएफ दे रखा है आपको 9 और एलसीएम फाइंड करना है, और आपके पास 2 पद दे रखे हैं। पहला पद 306 है और दूसरा पद आपके पास 651 है, 657 है, 657। 2 पद आपके दे रखे हैं, मतलब 2 वैल्यूज आपको दे रखी है। क्वेश्चन सीधे लिखा है इतने और इतने का एचसीएफ इतने और इतने का 9 दे रखा है, तो आपको इतने और इतने का मतलब 306 और 657 का एलसीएम क्या होगा ये ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है आपको, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट ये है कि प्रथम पद इंटू द्वितीय पद इजकल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इतना तो कर लेंगे।
अब प्रथम पद 306 इंटू 657 इजिकल टू एलसीएम। एलसीएम नहीं पता है, एलसीएम आपको नहीं पता है, एचसीएफ नाम है। ये इसके इंटू में है, इस पर जाएगा तो डिवाइड में एलसीएम। ठीक, इसको कट करेंगे आप, 3 4 जा सॉरी 9 3 जा और 9 4 जा 34 इंटू 657 इजकल टू एलसीएम। ठीक है, 657 में 34 का इंटू कर दीजिए। 657 में 34 का इंटू कर देंगे, 7 चौक 28, 2 20 2 22 हाथ गया 2 और 24 और 2 26 और 7 21 हाथ गया 1 3 5 15 15 और 1 16 हाथ गया 1 3 3 6 18 18 1 19। इसको प्लस करेंगे 8 और 3 6 दूना 12 6 दूना 12 और 11 और 1 12 1 1 2 22 23 8 22 22 23 3 5 15 1 16 3 7 21 15 1 16 17 होगा, यहाँ पे 13 आएगा। 22 33 8, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। इस वैल्यू का, इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना आ गया आपके पास 22,338। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है आपको, प्रथम पद इंटू द्वितीय पद इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। फिर प्रथम पद वैल्यू इतना, द्वितीय पद इतना दे रखा, ये रहा है और इसकी वैल्यू। अब ये इसके गुणे में इस पर जाएगा तो डिवाइड में जाने के बाद इस वैल्यू को कट कर दिया गया तो 34 आ गया। 34 गुणे 657, फिर इसका आपस में गुणा करा दिया तो ये आ गया और एलसीएम का मान हमारा निकल गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राप्त संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। आपको जांच करना है कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त होता है। 6 पावर 0 अंक 6 पावर 0 अंक 0 पर समाप्त होता है। तो अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको बता दें, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। क्वेश्चन में बोला प्राकृतिक संख्या। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या के लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि सर जो प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो आपके क्या होती हैं, 1 से प्रारंभ होती हैं। 1 से प्रारंभ होती हैं, उन सभी संख्याओं क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो हम लिखते हैं पहले प्राकृतिक संख्या n इजकल टू 1। 0 से स्टार्ट मत कीजिएगा, क्योंकि 0 से अगर स्टार्ट हो गया तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। लेकिन आपके क्वेश्चंस में संख्या दे रखा है 6 पावर n, तब n बराबर 1 लीजिए, तो संख्या 6 पावर n इजकल टू 6 पावर 1 इजकल टू 6। इसी प्रकार n इजकल टू 2, तो संख्या क्या हो जाएगी 6 की पावर n, तो 6 पावर 2 इजकल टू 36। फिर इसके बाद संख्या n इजकल टू 3, तो 6 पावर संख्या n इजकल टू 3, तो संख्या क्या हो जाएगी, 6 पावर n इजकल टू 6 पावर 3 इजकल टू 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। कितना हो जाएगा 216। अब आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा कि सर ये तो बोला गया था 0 पर समाप्त हो, क्या आपको 0 पर समाप्त होते दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। इसका लास्ट वाला अंक आपका 6 आ रहा है, 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। तो आप क्या लिखेंगे, अतः प्राकृत संख्या क्या चीज,
प्राकृतिक संख्या 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं होती है, 6 पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होती। ठीक, समझ आ गया होगा कि हमको बताना क्या था कि इसका लास्ट वाला अंक 0 पर समाप्त हो रहा है क्या, आपको बता दें 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए हम लिख दिए अतः प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती है। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को इसके शॉर्ट ले लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है उसको बताना है आपको, भाज्य संख्या है या फिर नहीं। क्या बताना है, भाज्य संख्या है या फिर नहीं, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा, हल बन जाएगा आपसे। लिखा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है कि नहीं। तो आपको बता दें संख्या प्रथम पद, सीधे से बोलते हैं हम इस चीज को, पहले वाले को प्रथम पद मान लेते हैं। प्रथम पद दे रखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अगर और उसी के बाद द्वितीय पद हम क्या मान लेते हैं, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 5। ठीक, ये संख्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है। अब इसका क्या करना है, आपको निकालना है कि भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसका प्राइम फैक्टर या गुणनखंड 2 से अधिक हो। क्या हो, 2 से अधिक हो, मतलब 3 हो या 3 से अधिक हो। अब बोल सकते हैं वे संख्याएं जिसका गुणनखंड 3 हो या 3 से अधिक हो, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। अब हम इसका चेक करते हैं कैसे है ये भाज्य संख्या है या फिर नहीं। प्रथम पद है, द्वितीय पद। अब आगे इस चीज पे ध्यान रखना है कि ये प्रथम पद है और इसका द्वितीय पद। इस प्रथम पद को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद द्वितीय पद को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रथम पद 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक, इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 है। 7 गुणे 11 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब क्या हुआ 13, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे 77 और सॉरी यहाँ पे गुणे का चिन्ह रहेगा, 77 प्लस 1 तो कितना जाएगा 13 गुणे 78। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 क्या हो जाएगा, 13 अट्ठे 104, ये कितना हो जाएगा 4 और हाथ गया 10, 13 सत्ते 91, 91 और 10 कितना हो जाता है 101 हो जाता है। अब आपको बता दें कि ये 14 लिखा है लास्ट में, या लास्ट में 4 लिखा है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। जो 4 लिखा है ये आपको बता दें, जो 4 लिखा है ये 2 से कटता है और 1 से भी कटता है और 4 खुद से कटता है। मतलब इन जो संख्या है 4, इसके 3 फैक्टराइजेशन हो रहा है। 3 या 3 से अधिक फैक्टराइजेशन हो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। तो आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा कि कैसे भाज्य संख्या बता दिया गया। तो ये क्या है, आपका भाज्य है। और दूसरा पद आपको द्वितीय पद दे रखा है। द्वितीय पद क्या दे रखा है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, यही है। अब इन सब में क्या दे रखा है, आपको एक चीज़ दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है। तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और फिर 1 का मतलब कुछ नहीं है, 1 भी लिख देते हैं प्लस 1। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये 5 है, 6 चौको 24
6 को 24, 24 दूना 48, दूना 96, ये हो गया 96, नहीं गलत हो रहा है, 7 छक 42, 7 छक 42, ये 42 हो गया। और इसके बाद 2 4 3 12, फिर 2 + 1, ठीक है 5, और इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 12 दूना 24 की 4 हाथ गया 2, 12 चौक 48, 2 50, गुणे 2 + 1, ठीक है 5। अब आगे इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो 4 4 दूना 8, 0, 5 दूना 10 + 1, ये हो गया 5। इसको प्लस कर देंगे 0 0 9, और आपको बता दें इसका इसमें गुणा कर दीजिए 0 5 0 4 5, ये हो जाएगा 4045। आपको दिख रहा होगा 45, क्या दिख रहा है 45। जो 45 है इसके फैक्टराइजेशन बहुत सारे हैं, 1 है, 3 है, 5 है, और इसके बाद 9 है, फिर 45 खुद का है, मतलब 3 से ज़्यादा फैक्टराइजेशन हो गया। तो ये भी संख्या क्या है आपकी भाज्य है, क्या है भाज्य है। अतः दिया गया संख्या भाज्य संख्या होगी। दिया गया संख्या क्या होगा भाज्य संख्या। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये नया नया क्वेश्चन है, नए टाइप्स का है, और आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अब जो पेपर आ रहा है थोड़ा घुमाव आ रहा है। नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, फिर इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम अगला बात करेंगे। एक पंक्ति है, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना परेशानियों का इंसान चमक नहीं सकता यारो, जो जलेगा उसे दिए में उजाला होगा, जो चलेगा उसे दिए में उजाला होगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की, जहां से आपको अपरिमेय संख्याओं बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलता है। न पूछो मेरी मंजिल कहाँ, न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। ठीक, अंडर रूट वाला क्वेश्चन आएगा परिमेय के फॉर्म में आएगा। क्या आएगा परिमेय। क्वेश्चन से आपके पास सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या है। कुछ नहीं करना है आपको, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होती है तो उसे क्या करते हैं हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में, p/q के रूप में। ठीक है, और जहाँ चूंकि या फिर लिख सकते हैं आप जहाँ p एवं q एक सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य P एवं Q एक सअभाज्य संख्या है और Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे।
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग कर देंगे तो √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा और पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 = पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। ये भी चीज़ समझ आ गया। अब कुछ नहीं करेंगे, बटे 1 करके इसका तिर्यक गुणा इसका इसमें और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, या सीधे से आप क्या करेंगे, इसको इसके जगह पे और इसको इसके जगह पे एक्सचेंज कर दीजिए तो क्यू स्क्वायर = पी स्क्वायर बटे 3, पी स्क्वायर बटे 3। इतना चीज समझ आ गया। अब कुछ नहीं करना है, ये संख्या बटे में है, जैसे आपको दिख रहा होगा 2/4 लिख दें तो 4 जो है वो 2 को काट रहा है, या 10 बटे अगर 2 लिख दें तो 2 पंचे 10 हो जाता है। उसी प्रकार नीचे वाला संख्या पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है या काट रहा है। तो आपको क्या लिखना है, अतः पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 पी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, एवं पी स्क्वायर बटे 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए √3 भी परिमेय संख्या, √3 भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन वास्तव में √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय। राइटिंग थोड़ी समझ में आ रही होगी तो आपको बताते क्या लिखा है, एक बार और ध्यान दे लीजिएगा। 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है एवं पी स्क्वायर बटे 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन वास्तव में √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इतना आप लिखेंगे 2 से 3 नंबर आपको इंक्लूड हो जाएंगे या मिल जाएंगे। नोट कर लीजिएगा एक बार। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन आपका अपरिमेय संख्या वाला इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और लेंगे अपरिमेय वाला क्वेश्चन से, इसके बाद हम चलेंगे अगले चैप्टर पे। बेसिक से क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिएगा। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन रहेगा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, परिमेय संख्या मानते हैं। क्या मानते हैं, परिमेय संख्या। तो माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया गया, परिमेय संख्या। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर परिमेय संख्या है तो उसे p/q के रूप में लिखा जाता है। तो 3 + 2√5 = p/q। 3 + 2√5 = p/q। जहां उसी कॉन्सेप्ट में लिखेंगे जहां p एवं q एक सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, और क्यूब नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्यूब का जो मान होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इतना से समझ आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्लस के फॉर्म में है, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के फॉर्म हो जाएगा। ये भी समझ आ गया। इस पर प्लस के फॉर्म में है, उस पर गया तो माइनस के फॉर्म में हो गया। अब आगे 2p = इसके बेटे कुछ नहीं है तो 1, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे
और इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्यूब आ जाएगा। अब इसके इंटू में उस पर गया तो जाएगा तो बटे में हो जाएगा ये। इतना चीज समझ आ गया होगा। √5 इजकल टू p माइनस 3 क्यूब बटे 2 क्यूब। अब एक चीज बता दें कि जो ये वाला नीचे वाला वैल्यू है इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो सीधे से लिखेंगे कॉन्सेप्ट इसका, अतः 2 क्यूब p माइनस 3 क्यूब को 3 क्यूब को विभाजित करता है। विभाजित करता है, इसलिए p माइनस 3 क्यूब बटे 2 क्यूब एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, लेकिन वास्तव में इस तथ्य से विरोधाभास उत्पन्न होता है। अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, लेकिन इस तथ्य से विरोधाभास उत्पन्न होता है, लेकिन वास्तव में अंडर रूट वास्तव में 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। इतना से समझ आ गया होगा कि ये जो संख्या दे रखी हो क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको भी नोट कीजिएगा। इसके बाद हम चलेंगे अब अगले चैप्टर के क्वेश्चंस पर, और वहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस को सारे करते जाएंगे हम। सारे कॉन्सेप्ट को आप एक बार नोट कीजिएगा। सभी छात्र जितने इंक्लूडेड हैं, सभी छात्र जितने लोग देख रहे हैं, सारे चीज़ को ध्यान से अटेंड कीजिएगा। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। और हम चलेंगे अध्याय 2 पर। अध्याय 2 के क्वेश्चंस जो आते हैं थोड़े से फैक्चुअल आते हैं। आप ध्यान दीजिएगा इसके कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट क्या है अध्याय 2 का कि आपको बता दें, अध्याय 2 में आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ax² bx + c। द्विघात बहुपद जो होता है ax² + bx + c। लेकिन अगर बात करें रैखिक बहुपद की, ax + b होता है। लेकिन अगर हम बात करें रैखिक बहुपद की, तो रैखिक बहुपद होता है आपका ax + b। क्या होता है? ax + b। द्विघात बहुपद ax² + bx + c होता है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान ये रखना है आपको कि अगर रैखिक बहुपद की घात पूछ लिया जाए, अगर घात पूछ लिया जाए तो 1 बताइएगा। लेकिन अगर द्विघात बहुपद की घात पूछ लिया जाए तो 2 दीजिएगा। अब इसी बेस पे शून्यांकों का योगफल चलता है। योगफल अल्फा + बीटा = -b/a। क्या होता है? -b/a। लेकिन अगर बात करें हम गुणनफल के, किसके गुणनफल? शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा × बीटा = क्या होता है? c/a। अगर योगफल की बात करें तो अल्फा + बीटा = -b/a। अगर योगफल गुणनफल की बात करें तो c/a।
अब आपके बात करते हैं इसके और सारे क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ याद रखिएगा, द्विघात बहुपद सूत्र। द्विघात बहुपद सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा गुणे बीटा। चीज़ों को समझ पा रहे होंगे उम्मीद करते हैं, और इन चीज़ों को सारे को नोट कर लीजिएगा। आपको बता दें इन दोनों फैक्ट से एक ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगी, ध्यान से कीजिएगा सॉल्व। नोट कर लिए होंगे तो हम चलेंगे अब आगे की ओर। आगे क्या पूछ लिया जाता है, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, इस टाइप से आपका ग्राफ बना रहेगा। अगर इस टाइप से खींचा गया है तो आपको बता दें इस टाइप से पूछ लिया जाता है, ये एक्स होता है और ये एक्स डैश होता है, ये वाई और वाई डैश। तो पूछ लीजिएगा पी एक्स के शून्यांक कितने हैं, तो आपको बता दें एक्स वाई लाइन को जितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार कर्व उसको कट किया रहेगा वही उसका क्या होगा, शून्यांक होगा। 1 2 3, तो 3 शून्यांक। कितने शून्यांक, 3 शून्यांक। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, 2 नंबर का आता है, बहुत इजी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है आपका शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक, शून्यांक ज्ञात करने वाला क्वेश्चन आएगा तो बारीकी से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, सेशन का पहला क्वेश्चन है और ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का शून्यांक ज्ञात कीजिए। का शून्यांक ज्ञात कीजिए, का शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि सर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है लेकिन वहाँ पे 3 है, अगर स्क्वायर के फॉर्म में होता है तो सूत्र में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेटा चिंता करने की कोई बात नहीं है, जो दूसरा वाला मान है उसको सूत्र में ही बदल दीजिए। तो सूत्र में बदलेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इसको रूट के फॉर्म में लिख दीजिए और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब तो बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है इसी के फॉर्म में आपका। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार इसी को प्लस में लिखेंगे और एक बार इसी को माइनस में लिखेंगे और एक बार इसी को क्या करेंगे, माइनस में लिख देंगे। ये 2 पद का शून्यांक हो गया तो कुछ नहीं करना है, प्रथम पद x प्लस रूट 3 बराबर 0 और दूसरा पद x माइनस रूट 3 बराबर 0। ये प्लस है उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और आपके 2 शून्यांक अतः 2 शून्यांक अतः द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक 3 और माइनस रूट 3 होगा। -3 यहाँ से -3 और ये 3 होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा अतः क्या है, अतः द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक अल्फा और बीटा के मान -3 और 3 होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, इस चीज़ को नोट कीजिएगा। इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे। नोट कर लिए होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन और आता है जो कि लिखा रहता है 15। सेम कॉन्सेप्ट पे आप निकाल लेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा।
जहाँ जहाँ पे 3 दे रखा है वहाँ पे क्या कर देना है आपको 15 कर देना है। जिसे कैसे पूछा सकता है, x² माइनस 15 लिखा रहता है, x² माइनस 15 ये क्वेश्चन लिखा रहेगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, x² माइनस 15 दे रखा है तो इसको रूट के फॉर्म में कर देना है। जिस प्रकार 3 किए थे उसी प्रकार आपको इसको भी करना है, बस 3 के जगह पे 15 कर देना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है आपका, x² प्लस 7x प्लस 10। इस बार जो एग्जाम्स आ रहा है थोड़ा सा आपका मॉडल टाइप का आ रहा है क्वेश्चंस, मॉडल हो रहा है मतलब 40 से 50 नंबर्स का क्वेश्चन इजी आता है। इसका 30 नंबर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 70 नंबर्स 30 नंबर्स 40 नंबर्स के अबव्स वो नंबर्स थोड़ा सा कट ऑफ आ रहे हैं। इसलिए आपको सारे एग्जाम्पल्स जितने एग्जाम्पल्स देते हैं वो भी पढ़ना है और ये क्वेश्चंस को भी पढ़ना है। ठीक है, इसको शून्यांक निकालिए आप लोग क्या होता है। तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि 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 दहाड़ पर शिकार नहीं किए जाते, क्योंकि दहाड़ पर शिकार नहीं किए जाते। और कुत्ते भौंकते हैं जिंदा जली का एहसास दिलाने के लिए, और कुत्ते भौंकते हैं जिंदा जली का एहसास दिलाने के लिए जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी को बना करता है, जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी को बना करता है। निकालिएगा इसका आंसर क्या होगा आप लोग बड़े ध्यान से। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। ठीक, अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x² प्लस आपको बता दें 7x लिखा है तो इसको सर 5x और 2x लिख सकते हैं आप, इसलिए इसको हम 5x और 2x लिख दिया गया। डबल वैल्यू के कोष्टक के अंदर, डबल वैल्यू के कोष्टक के अंदर कर दिया गया और इधर का भी बचा तो एक कोष्टक के अंदर कर दिया गया। ये भी समझ आ गया होगा। इन दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, x प्लस 5 आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो x प्लस 5। 2 एक का नाम 2, 2 पंचे 10 ये लिखा हुआ है। एक पद हो गया, ये 2 पद हो गया। दोनों में से सेम क्या दिख रहा है, x प्लस 5 दिख रहा है। बचा क्या, x बचा प्लस बचा 2 बचा। प्रथम पद लेना है आपको x प्लस 5 बराबर 0 और दूसरा पद लेना है, क्या लेना है, दूसरा पद लेना है बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। आपको बता दें ये प्लस है, बराबर कुछ पर जाएगा, बराबर कुछ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, बराबर कुछ पर जाएगा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। 2 नंबर का आएगा, शून्यांक बस निकालना है आपको, इसके अलावा संबंध नहीं पूछेगा। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे हम और अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, नोट हो गया होगा। क्वेश्चन क्या है कि शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 1/4 है और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा इजकल टू, शून्यांकों का गुणनफल है अल्फा गुणे बीटा इजकल टू -1। तो निकालना क्या है, इसमें निकालना है आपको द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद सूत्र होता है, द्विघात बहुपद सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा, ये होता है अल्फा गुणे बीटा। x² ऐसे रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4x है, फिर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -1। 4 है डिवाइड में तो 4 सब में गुणा कर दीजिए तो x² माइनस x माइनस 4, ये 4x² हो जाएगा और -x माइनस 4, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नोट कीजिएगा। इसके बाद चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, नोट हो गया होगा। तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चंस पे। एक क्वेश्चंस और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 6x² माइनस 3 माइनस 7x सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। ध्यान से सॉल्व कीजिएगा आप लोग। किसी ने कहा है सिकंदर हालात के सामने नहीं झुकता। किसी ने कहा है सिकंदर हालात के सामने नहीं झुकता। तारे टूट भी जाए तो ज़मीन पर नहीं गिरते। तारे टूट भी जाए तो ज़मीन पर नहीं गिरते। और गिरते होंगे हजारों दरिया समुंदर में। गिरते होंगे हजारों दरिया समुंदर में, पर कोई समुंदर दरिया नहीं होता। पर कोई समुंदर दरिया नहीं होता। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। पहले इसको सीक्वेंस में लिखना है। 6x² माइनस 7x माइनस 3 सीक्वेंस में लिख दिया गया। अब इसका करेंगे हम फैक्टराइज। आपको बता दिए क्या लिखा है, 7x लिखा है। क्या लिखा है, 7x। तो इसी को आप लिख सकते हैं 6x² माइनस 3x, सॉरी छतरी का 18 हो रहा है तो 9x माइनस प्लस 2x माइनस 3। ये समझ आ गया। डबल वैल्यू के कोष्टक के अंदर, फिर इसको वाले वैल्यू को भी एक कोष्टक के अंदर। इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से कॉमन दिख रहा है आपको सीधे 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 3 2 जा 6x। पहले दोनों में x भी है तो x भी ले लेंगे और माइनस 3 3 जा x। 3 3 जा 9 होता है, 3 बच जाएगा और x चला जाएगा, प्लस इसमें से क्या कॉमन है, कुछ नहीं है तो x 1 कॉमन है। ठीक है, अब दोनों में सेम क्या है, x माइनस 3 2x माइनस 3 2x माइनस 3 फिर 2x प्लस 1 बचेगा। ये भी समझ आ गया। अब प्रथम पद आपका दे रखा है 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x इजिकल टू 3 तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 3/2। बटे में चला जाएगा, क्या चला जाएगा, बटे में। इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0 बराबर 0 तो 3x इजिकल टू -1 तो x इजिकल टू -1/3। इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आप तो आपके इजीली आंसर्स निकल जाएंगे। उम्मीद करते हैं हो गया होगा। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अध्याय 3 बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा। अध्याय 3 में 3 कॉन्सेप्ट होता है, अद्वितीय हल,
और पहले तो आता है अद्वितीय हल, इसके बाद निकाय का कोई हल नहीं, फिर निकाय का अनंतर अनेक हल, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और संपाती रेखा। ठीक है, इसी बेस पे आप क्वेश्चंस होने वाला है। इसके हम मेथड को ये सब को नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। क्वेश्चंस क्या दे रखा है, अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु से दूसरे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर अथवा संपाती है, संगत असंगत युग्म ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अगर आपके पास बुकलेट होगा तो इसमें लिखा है पहला नंबर क्वेश्चन 6x - 3y + 10 = 0। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा नंबर है 2x - y + 9 = 0। ये भी समझ आ गया। तो रेखीय बहुपद क्या होता है, रेखीय बहुपद या रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद होता है। आपको बता दें कि a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इसके बेस पे क्या करना है, आपको तुलना करना है, तुलना करना है। ठीक है, तो आपको बता दें कि a1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और a2 = 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और a3 = 9 हो जाएगा। ये आपका इसके लिए हो गया। और ये a1 = हो जाएगा, a1 = 6, a2 = 3 और a3 = 10। ये भी सही है। अब इसमें निकालना क्या है, बताना है कौन सा बहुपद है। a1/A2 प्रतिबंध a1/A2 मतलब 6/3, b1/B2 क्या हो जाएगा, a1/A2। ठीक है, और b1/B2 c1/C2। ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं तो -3/-1, माइनस से माइनस कट गया, 3 आ गया। ठीक है, और इसी टाइप से और इजी क्वेश्चंस आए थे। ये आपके प्रतिच्छेदी रेखा का है, समांतर रेखा का भी इसी टाइप से होता है, और इसके बाद संपाती रेखा का भी इसी टाइप से होता है। दोनों क्वेश्चंस आपको इसी टाइप से कर लेना है सॉल्व। अगर संयुग्मी युग्म है, असंयुग्मी युग्म है, तब पर भी ध्यान रखते हुए सॉल्व कीजिएगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। प्रतिस्थापन करते हैं सॉल्व। हम क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन कर रहे हैं। बाग वाला बन जाएगा आपका क्वेश्चन। क्या है, प्रतिस्थापन नंबर में x + y = 14, x - y = 4। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा और समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। समीकरण 1 बन गया और समीकरण 2 बन गया। अब आपको करना है प्रतिस्थापन विधि यूज करना है। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ये माइनस से उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 + y। इतना चीज समझ आ गया। अब इसको क्या मान लेते हैं हम, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे हमको वैल्यू को एक्सचेंज करना है। निकाला किसे 2 से गया है, तो रखना किस में है, 1 में। समीकरण 1 में मान रखने पर
ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान कितना है 4 + y इजकल टू 14। ठीक है, तो 2y इजकल टू 14 माइनस 4, तो 2y इजकल टू 10 और y इजकल टू 10/2 काट देंगे 5 आएगा, y इजकल टू 5। ठीक है ना, ये y का मान 5 आ गया, तो इस मान को उठा के इसके जगह पर रख दीजिए, तब x - y इजकल टू 4 हो जाएगा। तो x इजकल टू 4 + 5, तो x इजकल टू 9। x इजकल टू क्या हो जाएगा 9, y इजकल टू 5 हो जाएगा और x इजकल टू 9 होगा। उम्मीद करते हैं ये भी चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा ध्यान से। किसी ने कहा है गिरकर उठना, उठकर चलना, यह प्रक्रम है संसार का, यह प्रक्रम है संसार का। परम विक्र को फक्र नहीं, परम विक्र को फक्र नहीं, जो होता वो पतनाक्रम है, वो घटनाक्रम है। लक्ष्य का स्वयं विधाता है, लक्ष्य स्वयं का विधाता है। आज मिले तो दंड, वही कल मिले तो पुरस्कार। न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। ठीक है, इस टाइप से आपको प्रतिस्थापन विधि क्वेश्चंस सॉल्व कर लेना है और सारे क्वेश्चंस अटेंड करना है।